अस्सलाम वालेकुम जी, डब्ल्यू खुशामदीद। हमारे साथ आज मौजूद हैं द कनौर स्पेशलिस्ट हमजा भाई। बहुत शुक्रिया वकाल भाई फिर से मुझे बुलाने के लिए। बहुत शुक्रिया जी आपका टाइम देने के लिए। हमजा भाई सुनाएं, ब्रीडिंग सीजन कैसा रहा आपका? शुक्र अल्लाह पाक का, बहुत अच्छा रहा इसमें। क्या ब्रीड करवाया आपने इस साल? मैंने इस मतलब तकरीबन सभी म्यूटेशंस ब्रीड करवाई हैं जो इनमें मेन म्यूटेशंस हैं, जैसे कि क्रीमिनो है, लेटिनो है, सनचिक है, ब्लू टर्कोइस में जी तीनों म्यूटेशन चलती हैं आपकी, ब्लैक फुट, वाइट फुट जिसको कहते हैं, और सिनेमन। इसके अलावा मिंट है, मिंट का हो रहा है, ऑलिव है, ऑलिव के अलावा मूव का हो रहा है, और मूव में सारी ब्लैक फुट, वाइट चेस्ट, मूव में भी सारी म्यूटेशन ब्रीड काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह। आप जैसे शायद हमारे कुछ नाज़रीन ऐसे हैं जो कि शायद पहली मतलब वीडियो देख रहे हों, जी जी। तो लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था आपकी, आप कनौर की सारी फैमिली जो है, छोटा कनौर जिसे बोलते हैं, जी जी उसकी सारी फैमिली को ब्रीड करवा रहे हैं। जी, और सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कनौर ही ब्रीड करवा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा ये बताइए कि क्योंकि कनौर जो है पिछले 2 साल आप देखें ना, तो बड़ा बर्ड जो भी है उसमें अंडे की काफ़ी ज़्यादा डिमांड रही। मतलब बिल्कुल, आपको बिल्कुल, बच्चा बिल्कुल। हैच करवाने की जरूरत नहीं पड़ती, बिल्कुल ऐसा ही है। बर्ड ने ब्रीड किया, अंडे आए, फर्टाइल हुए और आपने अंडे सेल कर दिए। ज़्यादा निज़ाम इस पे चल रहा था, इस वजह से बड़े बर्ड को काफ़ी ज़्यादा हाइप भी क्रिएट बिल्कुल, हुई, काफ़ी बूस्ट मिला है, काफ़ी बूस्ट डिमांड मिली इसको। तो आप कैसा रहा आपका ब्रीडिंग सीजन? आपने ज़्यादा फोकस बच्चे निकलवाने पे रखा है या आपने अंडे सेल करने पे किया? मेरा मिक्स में रहा। शुरू में मैंने अंडा भी काफ़ी सेल किया है। शुरू में अंडा क्यों सेल किया और बाद में मिक्स में क्यों रहा? शुरू में मैंने अंडा कुछ जो होते हैं ना, मैंने कुछ अपने बर्ड्स होल्ड करने के लिए कुछ छोटा सा स्टॉक में हैचिंग का करवाता हूँ, बाकी मैं सेल करता हूँ। उसकी वजह ये है कि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास जब मिली हुई है तो आप उसको फ़ायदा उठाएं, अंडे को सेल करें, एक अच्छी वैल्यू मिल रही है आपको। और बीच में इनका एक टाइम पीरियड ऐसा आता है फरवरी का जिसमें अंडा बाहर नहीं जा रहा, तो उनकी छुट्टियाँ आई होती हैं, तो उसकी वजह से ना अंडा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा होता। ये हर साल 2-3 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड है कि चाइना में और ये थाईलैंड, ये चाइना में खासतौर पे जो है ना अंडा नहीं जाता फरवरी के महीने में। हाँ सही है। तो उसकी वजह से जो है ना वो फिर हम लोगों का टारगेट होता है कि उस महीने में फिर जो ऑब्वियसली कुछ लोकल हैचिंग वाले ज़रा कम रेट दे रहे होते हैं अंडे का उस टाइम के पीरियड में, तो वो फिर हम खुद हैच करवा लेते हैं अपना अंडा। यानी पहले क्लच आपने जो है वो सेल सारा करते हैं। आपने ब्रीड किया, उसमें आप जी नहीं, सेल किया, अंडा सेल किया, अंडा सेल किया। बहुत छोटा सा स्टॉक रखा हैचिंग के लिए अपने कुछ जोड़ों का सिलेक्टेड, बाकी अंडा सेल किया। अच्छा वैसे मैंने देखा था कि जब अक्टूबर का महीना आया था ना, तो उस वक्त अंडे का जो रेट था जी जी, वो बहुत ज़बरदस्त मिल रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब आज के रेट से शायद डबल की प्राइस पे अंडा उस वक्त बिल्कुल सेल हो रहा बिल्कुल था। ऐसे ही है। लेकिन आज वो शायद अंडे की डिमांड नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए कि जैसा कि मैंने वीडियो पहले भी जिक्र किया कि ज़्यादा बड़े बर्ड को जो हाइप क्रिएट हुई, जो डिमांड ज़्यादा क्रिएट हुई, वो अंडे की वजह से आई। बिल्कुल ऐसा ही है। पिछले तकरीबन कोई 15 दिन या शायद 1 महीने से मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा अंडे का एक शोर आ रहा है कि अंडा जाना शायद बंद हो गया है। जी जी जी। तो क्या अब ये परमानेंट अंडा जाना बंद हो गया है, अंडे वाला कहानी ख़त्म हो गई है, अब बच्चा ही बिकेगा, या ये कोई एक शॉर्ट पीरियड के लिए कुछ स्पैम आया ये? अच्छा, मैं स्टार्टिंग से आपका अक्टूबर से बात स्टार्ट करता हूँ। अक्टूबर से जब अंडा स्टार्ट होता है ना, तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि उस टाइम पे अंडा बहुत ज़्यादा लोगों के पास लेंग आती नहीं है उस टाइम पे। उस टाइम पे लेंग बड़ी ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट हो चुका होता है, लेकिन ना जोड़े स्टार्टिंग में कुछ तकरीबन आप समझ लें कि 25% जो आपकी ना ब्रीड आना शुरू होती है उस टाइम पे, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अक्टूबर का महीना ऐसा होता है जिसमें सबके पास लेंग आती ही नहीं है। बहुत कम जोड़े हैं जिनकी लेंग आना शुरू होती है। जिनके पास लेंग आना शुरू हो जाती है तो अंडे वालों को चाहिए होती है उस टाइम पे अंडा ज़्यादा कलेक्शन में। मैं कहता हूँ उस वक्त कंपटीशन शायद बहुत कंपटीशन बहुत, एक तो ये भी वजह थी कि कंपटीशन बहुत हाई था। दूसरी वजह ये है कि आपने जब अंडा भेजना होता है ना, तो एक अच्छी क्वांटिटी में जमा करके भेजना होता है। जब अच्छी क्वांटिटी चाहिए होती है तो उनको फिर एक ब्रीडर्स को भी एक अपनी लालच देते हैं कि एक्सपोर्टर कि आपको अच्छा रेट मिलता है। मिसाल के तौर पे अब ये सांची का रेट जो इस टाइम पे आप सही खुद ही कह रहे हैं कि डबल रेट था, इससे डबल से भी ज़्यादा रेट था। बिल्कुल। तो वो इसकी वजह ये थी कि फिर वो एक्सपोर्टर को अंडा चाहिए होता है, तो वो कहता है कि चाहे वो उसकी प्राइसेस पे उनको बेनिफिट कम भी मिल रहा हो, तो वो कहते हैं यार हम लोगों को अंडा कलेक्ट करके भेजना है। और उस टाइम पे अंडा आपके पास मार्केट में ज़्यादा नहीं होता नहीं है, मतलब उस वक्त कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, उनको अंडा चाहिए होता है, लेकिन उस टाइम पे ब्रीडिंग में पीक पे नहीं होता रिजल्ट। उस टाइम पे बिल्कुल अभी स्टार्टिंग हो रही होती है अंडे की, तो इस वजह से जिसके पास पहले क्लच आता है तो वो एक अच्छी प्राइस मिल रही है। फिर जैसे और ये हर साल रहता है ऐसे, जैसे ही मौसम थोड़ा सा आगे होता है फिर हर किसी के पास ब्रीड आना शुरू हो जाती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता फिर रेट मैच्योर होना शुरू हो जाता है। जो कलेक्शन वाले हैं ना, फिर उसका वक्त आ जाता है। बिल्कुल ऐसे ही, पहले ब्रीडर का वक्त होता है, वो अच्छा कमा लेता है, फिर वो जो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कलेक्शन का भी और ब्रीडर का भी वक्त रहता है साथ साथ। उसकी वजह ये है कि थ्रू आउट का जो टाइम है ना आपका, जो इनकी छुट्टियों से पहले का टाइम था, जो फरवरी से पहले पहले आपका अंडे का रेट फिर भी अच्छा था। वो पहले से थोड़ा कम हुआ था रेट, लेकिन फिर भी अच्छा चल रहा था रेट। अब ये बताइए कि कनौर में स्पेशली काफ़ी लोगों ने अंडे की वजह से सिर्फ मूव किया कि यार कनौर का अंडा बेचेंगे, उससे अच्छा रेवेन्यू बना लेते हैं। अब ये फुल स्टॉप है क्योंकि अब अंडा नहीं रहा, तो अब अंडा जाना बंद हो गया है, खत्म कहानी हो गया है, या इसको आप क्या किस तरह से? नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। देखें, इससे पहले आपने देखा होगा सन कनौर का एक एग्जांपल देखी होगी आपने। सीजन का स्टार्ट था, सन कनौर का अंडा बहुत अच्छे रेट पे गया, इतना अच्छा रेट था कि आप इससे कोई
3 गुना ज्यादा, 3 टाइम्स ज्यादा रेट था इसका जो मार्केट में चल रहा है। बता देता हूँ मैं, तकरीबन 15,000 रुपए में 15,000 रुपए का अंडे का रेट था। तो देखिए आज उसका अंडा जाना शुरू हुआ, उसके बाद उस पर फुल स्टॉप आया। तकरीबन 1-1.5 महीना सनकनोर का अंडा गया ही नहीं। तो लोग पैनिक में आ गए कि यार पता नहीं क्या बना है सनकनोर का। उसको ऐसा ऐसा जोड़ों का भी रेट वापस नीचे आना शुरू हो गया, लोग घबरा गए। आज फिर अंडा सनकनोर का जा रहा है, चाहे वो कम रेटों पे जा रहा है, लेकिन सनकनोर का अंडा जा रहा है। इसी तरह ही छोटे कनौर में भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं होती है। आपका अंडा कुछ टाइम के लिए रुक जाता है बीच में छोटे, क्योंकि इनकी ब्रीड अच्छी चल रही होती है। तो पीछे से जैसे ही डिमांड थोड़ी सी बेहतर होती है वो आपको फिर कलेक्शन शुरू कर देते हैं। तो इसमें ये ऐसी घबराने वाली कोई बात नहीं होती है कि आज अब महीना हो गया, 1 महीने के लिए अंडा नहीं गया तो सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा हो गया। एक अंडा इतने अच्छे रेट पे जा रहा है, अचानक से खत्म कैसे हो सकता है कि उसका सब कुछ हो सकता है। ऑब्वियसली अगर वो परचेजिंग करेंगे तो ऐसा रेट थोड़ा कम कर देंगे यार इस तरह से, लेकिन वो अपनी डिमांड को देखते हैं, अपनी डिमांड को देखते हैं चीजों को। और कुछ और भी सिनेरियोज होते हैं बीच में शामिल, जिनको देख के करते हैं। इंशाल्लाह ताला अंडा जाएगा, अगले सीजन फिर स्टार्ट होगा अंडा। अगले सीजन पे आप कह रहे हैं कि अभी नहीं शुरू होगा? अभी भी होपफुली अभी भी हो सकता है, अभी भी उनका कोई डिमांड आती है। सीजन क्यों खत्म हो अभी गया? ऑलमोस्ट खत्म हो गया। अब देखिए मैंने तो अपने बॉक्सेस उतारने की तैयारी में हूं मैं। ये जो था ना कि डिमांड जो है थोड़ी सी टाइम के लिए स्लो हुई है, उसमें ये जो एक जंगी हालात चल रहे हैं ना, जैसे कि ये ईरान के साथ जंग चल रही है, इसमें हर चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट आया। आपने देखा होगा ऑयल प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं, वो जो पूरा का पूरा मिडल ईस्ट है उसके वो पूरा का पूरा जंग की लपेट में आया हुआ है। आप तो मुझे बात याद आई है, मैं आपको कर लूँ यहाँ पे। ऑयल पे भी इसका इम्पैक्ट आया है। आप परिंदों का दाना देखें, बिल्कुल बिल्कुल जैसे चीना है 400 रुपए, कभी सोचा था कि 400 450 पे भी वो प्राइस जाएगी? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे वो कहाँ पे जाके प्राइस आई। तो उसका वाकई सही कह रहे हैं, जंग का इम्पैक्ट जो है वो डिफरेंट चीजों के अंदर आया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखें कि ये हमारा ये जो जहाँ से ये अंडा हमारा एक्सपोर्ट होकर चाइना जाता है, थाईलैंड जहाँ पे भी जाता है, वहाँ से फर्दर वहाँ से भी एक्सपोर्ट होती है बर्ड्स की। तो देखें उनका जो एक मेन मार्केट थी वो मिडल ईस्ट की मार्केट थी। तो जो मिडल ईस्ट की मार्केट है वो इस तरह से बुरी तरह इम्पैक्ट हुई हुई है। वो आपका पूरे जंगी हालात की वजह से सारा का सारा जो है ना सिलसिला सारा खराब हुआ है। तो एक ये भी वजह, एक एलिमेंट हो सकता है जिसकी वजह से जो है ना आपका अंडा थोड़े टाइम के लिए जो ना थोड़ा सा स्लो हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला ये हालात भी बेहतर होंगे तो सारा का सारा वही पुराने ट्रैक रिकॉर्ड पे आ जाएगा। हमजा भाई सिर्फ कनौर का अंडे पे थोड़ा सा भी स्लम आया है या अभी बाकी जो बर्ड बड़े बर्ड नहीं अफ्रीकन ग्रे है, मॉन्क है, ये इस तरह की चीजें जा रही हैं? वकास भी वो जा रहे हैं अंडे, लेकिन आप देखें वो भी बहुत अपनी पीक की प्राइसेस पे नहीं जा रहे हैं। कट लग गया उनको, कट थोड़ा सा लगा, उनकी प्राइस पे भी कट लगा। आप देखें सन कनौर का अंडा जा रहा है, ये बहुत अच्छा पॉजिटिव जो एलिमेंट है। हालांकि लेकिन प्राइसेस बहुत अच्छी नहीं है उसकी, लेकिन ये है कि चलें जा रहा है अंडा, लेकिन वो प्राइसेस बहुत कम है। सन कनौर का देख लें, मॉन्क का देख लें, इवन ग्रे पैरेट का देख लें, एक अच्छा रेट है लेकिन पहले के मुकाबले में काफ़ी कम है रेट। हाँ, तो ये रेटों को सारों को कट लगा है। अब उनकी ब्रीड एक ऑब्वियसली यहाँ पे संचिक ने जितना ब्रीड करनी है या हमने छोटे कनौर ने ब्रीड करनी है ग्रे पैरेट की, उससे थोड़े एवरेज कम होती है, इसीलिए वो थोड़ा बहुत अंडा उनका जा रहा है। जैसे लॉरी का थोड़ा सा जाना शुरू हुआ है, लॉरी, ग्रे पैरेट्स और एक्जॉटिक में थोड़े जो बड़े बर्ड हैं उनका अंडा जाना हुआ है, शुरू हुआ है। इवन कि आपका रिंगनेक का अंडा नहीं जा रहा, आप देखें मोटेशंस में नहीं जा रहा किसी का अंडा। अच्छा, रिंगनेक वगैरह किसी का मोटेशंस में भी नहीं जा रहा, हालांकि आपकी अच्छी मोटेशंस बीच में आती हैं, महंगी मोटेशंस हैं, लेकिन उनका अंडा नहीं जा रहा। सिर्फ एक सन कनौर रेड हुआ है, वो भी बहुत अच्छी प्राइस पे नहीं। तो इसलिए सारे बर्ड्स पे इम्पैक्ट आया, सिर्फ छोटे कनौर पे इम्पैक्ट नहीं आया, हर एक बर्ड के ऊपर इम्पैक्ट आया। वैसे अंडा जा रहा है लेकिन थोड़े से स्लो प्रोसेस। सन कनौर ने बड़ा अच्छा कमबैक नहीं किया। वैसे ये देखा मैंने, ऑन ऑफ चलता रहता है। बिल्कुल ऐसे ही। और आप लास्ट व्यू देखें, लोगों ने 30-35 में भी बर्ड निकाले। बिल्कुल ऐसे ही। पैनिक में आ जाते हैं ना लोग, जरा पैनिक में आ जाते हैं। हालांकि जैसे शुरू हुआ 15,000 में उसका अंडा गया, फिर पेयर की प्राइस ऊपर बढ़ गई, 60-70 पे गया, 70-80 तक दोबारा अंडे पेयर जाना शुरू हो गया। तो ये पैनिक में आ जाते हैं हम लोग। थोड़ा सा हवा, थोड़ी सी न्यूज़ ऐसी आती है तो साथ ही हम घबरा के सोचने शुरू कर देते हैं यार क्या बनेगा क्या बनेगा। थोड़ा सा दिल बड़ा रखना चाहिए आपको, जब शौक कर रहे हैं, हॉबी कर रहे हैं, शौक बड़ा कर रहे हैं ना, तो फिर शौक बड़ा करें तो दिल भी बड़ा रखें। और इस चीज़ में मैं एक वैसे ही एलिमेंट ऐड कर दूं कि ये आपने जब शौक करना है ना, तो आपने पूरी तरह से प्रेशर में आके ये काम नहीं करना। तो यार मैंने प्रेशर के मतलब कि मैंने इससे कमा रहा हूँ तो यार इसकी प्राइसेस क्या होंगी क्या नहीं होंगी। तो आप इसको एक अपना एक्स्ट्रा शौक के तौर पे लेके चलें, और साथ में सोर्स ऑफ इनकम भी बहुत अच्छा है इसका। कई दफा आपको ये आपके मेन सोर्स से ज्यादा इनका रिटर्न देना होता है। तो इसीलिए आपने टोटली इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना, लेकिन आपने बड़ा दिल लेके चलना है इसके शौक। अच्छा, मार्केट में ना थोड़ी सी अफवाहें ये भी बड़ी गर्दिश कर रही हैं कि हम लोगों ने ना 2 नंबरी में बहुत की हैं। हमने अंडा कहा कुछ है और जब आगे जाके वो हैच हुआ है तो वो बच्चा कुछ और निकला है। हकीकत बात है, बहुत कंप्लेंट्स आई हैं। उन्होंने बंद कर दिया कि नहीं भाई हमें नहीं। वजह बंद करने की ये नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये वजह नहीं बनी, मतलब लेकिन ना ये कंप्लेंट्स आई हैं। नहीं अंडा भी गलत गया है, कंप्लेंट्स भी बहुत आई हैं, लेकिन अंडा रुकने की ये वजह नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं ना कि महीना अंडा रुकने की वजह ये नहीं है, जो जहाँ तक मेरे पास न्यूज़ है, लेकिन बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ तो ऑब्वियसली एक्सपोर्टर के पास ज़्यादा अच्छी न्यूज़ होती हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, जो मेरा अपना अंदाजा है ना, वो इस ये वजह से नहीं रुका। अंडा गलत गया है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक अंडा सही भी गया है। लेकिन कुछ हमें चाहिए बेहतरी इसके अंदर, कुछ काफ़ी हद तक बेहतरी करने की ज़रूरत है। कि ज़्यादा कंप्लेंट्स आपको सांची के अंडे में नजर आई हैं, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आई हैं। सांची का अंडा देखें, सांची का अंडा पाइनएप्पल के साथ मिक्स इस तरह से होता है कि जब सांची का अंडा एक्सपोर्ट होता है ना,
और जब वो हैच होता है आगे जाके उनके पास, तो सनचिक और पाइनएप्पल का कलर स्टार्टिंग में एक जैसा होता है। अच्छा, तो शुरू का टाइम तो चल जाता है, जब तक बच्चा पिनो तक नहीं आता आपको पता नहीं चल रहा होता। पिनो से पहले तक आपको आइडिया नहीं हो रहा होता कि यार वो सनचिक है या पाइनएप्पल, दोनों का कलर व्हाइट होता है, व्हाइटिश कलर बॉडी होती है। तो इस वजह से जो है ना ये इसमें बहुत ज्यादा दो नंबरी हुई है। पाइनएप्पल के अंडे को सनचिक ब्रीडर के एंड से हुई है या जो एक्सपोर्टर है उसके दोनों एंड से हुई है? दोनों तरफ। मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि जी ट्रेडर ने गलती की है या ब्रोकर ही जिम्मेदार है, लेकिन दोनों जिम्मेदार हैं। दोनों ने लालच की होती है मामले। तो इसको ना काफी हद तक बेहतर करने की जरूरत है और थोड़ा सा ऑथेंटिक तरीके से लेके चलने की जरूरत है कि यार इसको ना थोड़ा सा जो है ना अपना बेहतर तरीके से लेके चला जाए। सारी बात है, अगर हमारा अंडा जा रहा है, एक अच्छे प्राइस उसकी पे हो रही है, बिल्कुल हमें क्या जरूरत है, ब्रीडर को और एक्सपोर्टर दोनों को चाहिए कि वो नेक नियति से काम करे, बिल्कुल ताकि जो एक रिस्क का सिलसिला लोगों का शुरू हुआ है तो ये एक लंबे अरसे तक जारी रहे। बिल्कुल ऐसे देखें, सोने की मुर्गी वाला अंडे का एग्जांपल आ जाती है ना कि आप कहेंगे जी वो मुर्गी सोने का अंडा दे रही है तो हम एक ही दफा उसको ज़िबा करके तो अंडे निकाल लें। बेहतर है कि यार आप उसको ना सिलसिले को चलने दें, लंबे अरसे तक चलने वाला सिलसिला है, ये रुकना नहीं है। अगर हम लोग इसमें गड़बड़ ना करें तो ये इंशाल्लाह चलेगा सिलसिला। नाज़रीन, आपने हमजा भाई की गुफ्तगू सुनी और उन्होंने इस वीडियो में काफ़ी हमें उम्मीद दिलाई है कि अंडा जाना बंद नहीं हुआ, बस एक शॉर्ट पीरियड के लिए थोड़ा सा स्लो हुआ है। जैसे ही ब्रीडिंग सीजन दोबारा से शुरू होगा, अंडे की डिमांड उसी तरह से बिल्कुल जारी शुरू हो जाएगी। उम्मीद है नाज़रीन आपने आज की वीडियो हमारी पसंद की होगी। हमें दे इजाज़त, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम हमजा भाई का जो ब्रीडिंग सेटअप है वो भी देखते हैं कि ये कौन कौन से बर्ड ब्रीड करवा रहे हैं। बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स के नीचे सेल्फ होते हैं या ये हैंड फीड पे जो उठा के तो फिर उनको सेल्फ करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमें दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। जी बहुत शुक्रिया।